जैसा कि आप लोगों के बीच में हमारे गुरु जी के अनुग्रहता जी माननीय प्रवेश शास्त्री जी जो आपके बीच में कथा कह रहे थे, और हमने तो मने करी लेकिन ना माने। चलो देखते हैं थोड़ी देर। जहां प्रसंग चल रहा था, भगवान कंसराज जिस समय शादी करने के बाद अस्थि प्राप्ति को अपनी पत्नी बनाने के बाद मथुरा में चला आता है, हर कंस अत्याचारी बन गया। कंस का अत्याचार यहां तक हुआ, दीन दुखियों को कंस सताने लगा, प्रजा का सुख और चैन छिन गया। कंस के अत्याचार से पृथ्वी हैरान हो गई। पृथ्वी गाय का रूप धारण करने के बाद देवताओं से जाकर के विनती करती है कि हमारी मदद करो, रक्षा करो। इधर पृथ्वी दुखी है और उधर कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। चचेरी बहन थी कंस की, देवकी लड़की थी। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जो बटेश्वर के रहने वाले थे उन वसुदेव के साथ देवकी की शादी पक्की कर दी। देवकी के साथ वसुदेव का जिस समय कंस ने विवाह किया, और जब शादी की है कंस ने देवकी की तो दान दहेज बहुत कुछ दिया कंस ने। और देखो शादी विवाह में कुछ नियम भी अलग होते हैं। लड़की चाहे गरीब की हो चाहे अमीर की हो, भाई लड़की कभी किसी की नहीं रहती है। वैसे विद्वानों का ये कहना है लड़की पराया धन तो होती है, लेकिन लड़की धान के समान होती है। लड़की धान के समान, जैसे धान एक खेत में बोया जाता है दूसरे खेत में लगाया जाता है। लड़की एक घर में जन्म लेती है दूसरे घर में चली जाती है। और लड़का लड़का तो होता है गेहूं का प्लांट। गेहूं जौन से खेत में बोया जाता है उसी खेत में काट लिया जाता है। लड़का का जहां जन्म होता है वहीं अंत होता है, और लड़की का जहां जन्म होता है वहां उसका अंत नहीं होता है। एक बात और कहेंगे, इन बहनाओं को खूब अच्छो खवाओ, खूब अच्छो पहनाओ। न जाने कैसो घर मिले, कैसो परिवार मिले, शादी होने के बाद ससुराल में जाए कैसा सम्मान मिले। और सच बात ये है इन्हें खूब अच्छो खवाओ, खूब अच्छो पहनाओ, लेकिन जब बहने कौना जो सब तुम ही होती है। जिसे हम लोग तुम ही सर्प कहते हैं, अपने देहाती भाषा में जिसे कुचलन कहा जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बुराई, माफ करना, बुराई नहीं करना। इन बहनाओं के दो मोह होते हैं। इनको एक मोह हो तो ससुराल में, एक हो तो है मायके में। जब ससुराल में पहुंच जाए तो मायके की तरफ ध्यान बनो रात में। ससुराल में हुए और बैठ गई काम करने के बाद बाकी बात तुरंत ही ने कहा अम्मा से फोन लगाइए तो बातें कर रही। और मायके में आ जाए तो 2-3 दिन भाई भैया ने कहा लली रुके जा, चली जाइए। बोली अम्मा हमारी गैया लगने को ठाड़ी है। इन्हें खूब अच्छो खवाओ, खूब अच्छो पहनाओ, लेकिन जब विदा हो तो गाड़ी से 10-20 फुट दूर रहो। विदा के टाइम गाड़ी में कौन बैठाता है? कि भाई बैठा ले, के मामा बैठा ले। और बहन जी जब तक घर पे नहीं भैया, और तब तक तो थोड़ी कम रहो। जो भैया ने गोद में उठाओ, गाड़ी के पास ले गो, और भैया ने जैसे ही गाड़ी में बैठा लो, और बहन जी को एक हाथ भैया की गर्दन पे, पैर गाड़ी में, और बहन जी चिपटी भैया
ऐसे चिपटती भगवान अब जिंदा रहे। और देखो रोना तब से चला है, रोना तब से चला है जब हमारे हिंदुस्तान पर मुसलमानों का शासन था, जब हमारे हिंदुओं की लड़कियों की शादी होकर के ससुराल में जाती थी, तब हमारी बहनाएं रोया करती थी कि हमारी इज्जत से खेलेंगे मुसलमान। अब किसी भी बहन को रोना नहीं चाहिए, हमारा देश स्वतंत्र है। और कोई बेचारी पढ़ी लिखी बिना रोए ससुराल चली जाए तो मोहल्ला की बेटियां जीर ना दी बाल रिकबगी सजी बैठी थी, मैंने तो यहाँ सुना डाली। देवकी जब ससुराल को चली हैं देवकी जब ससुराल को चली है तो सहेलियां दुआएं देने लगी। अरे जा मेरी बहने तू रहे सुखारी, जा मेरी बहने जिस समय कंसराज ने बड़ी हंसी और खुशी से की, देवकी कंस के गले से लग करके जिस समय रोई तो कंस कहने लगा, बहन रोना नहीं, तुमसे कोई भी कुछ कहे ससुराल में जाकर के दबना नहीं, कह देना मैं कंसराज की बहन हूं, बाद में होगा देखा जाएगा। कंस अपनी बहन देवकी को रथ में बैठा करके जिस समय चला, छोड़ने के लिए कंस आगे बढ़ा तो कंस ने देवकी को जब रथ में बैठा करके देवकी को कंस जिस समय छोड़ने